नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के अंतर्गत इंदौर स्टेशन से चलने वाली 2 जोड़ी ट्रेन मेगा ब्लॉक मरम्मत कार्यों के कारण निरस्त की गई है, जहां इन ट्रेनों के निरस्त होने पर यात्री को उनकी राशि भी रिफंड की गई। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने अपने कार्यालय में आज बताया है कि बेंगलुरु डिवीजन में मरम्मत के कारण अम्बेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस आगामी 3 दिसंबर से 30 जनवरी तक निरस्त की गई। इसके अलावा जबलपुर में भी मेगा ब्लॉक करके कार्य हो रहा है, जहां इंदौर बिलासपुर ट्रेन भी 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कैंसिल की गई है। देखिए, कई डिवीज़न जैसे बेंगलोर डिवीज़न में मरम्मत जो ब्रिज की मरम्मत के कारण अम्बेडकर नगर यशवंतपुर जो ट्रेन है 3 दिसंबर से और 30 जनवरी तक कैंसिल की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो है जबलपुर में भी एक मेगा ब्लॉक लिया गया है। इसकी वजह से जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन है 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कैंसिल रहेगी। तो ये सेफ्टी की वजह से कई जगह पे इस तरह के ब्लॉक या मरम्मत के कार्य के लिए ब्लॉक किए जाते हैं। इसकी वजह से तकरीबन इंदौर जो स्टेशन से चलने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें कैंसिल की गई। सर, क्या इनके वैकल्पिक तौर पर कुछ और भी ट्रेनें चलाने का है या आम जनता जो आने जाने उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, ये जो ब्लॉक होते हैं ये सेफ्टी की वजह से इनको फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि मेगा ब्लॉक के जरिए मरम्मत और दूसरे ब्रिज के काम की मरम्मत होती है। तो इसकी वजह से इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। इसकी वजह और दूसरी वजह ये है कि अगर ये ट्रेन कैंसिल होती है तो हम उसका फुल रिफंड पैसेंजर को करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इसके लिए भी हम लोग करते हैं कि ट्रैफिक जो है क्योंकि पहले हम लोग अनाउंस कर देते हैं तो इससे ईजी से पैसेंजर अपना दूसरा रास्ता भी चूज कर सकते हैं। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में स्थित जवाहर टेकरी पर मेन रोड पर बने इंडिया बैंक के एटीएम में चोर द्वारा हजारों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में मौके पर पुलिस ने तमाम साक्ष्य जुटाते हुए अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में कल सिरपुर तालाब के पास में एक इंडियन वन बैंक के एटीएम की सूचना आई थी, जिसमें उनके इंजीनियर्स द्वारा आगे बताया गया कि उनके जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आ पा रही है। जब उनकी टीम ने जाके उसको वहाँ तस्दीक किया तो यह पाया कि जो कैमरा वहाँ लगा हुआ था उसमें एक रंग से स्प्रे कर दिया गया था, जिससे कुछ भी विजिबल नहीं था। और जो एटीएम था उसका नीचे का वॉल्ट जिसमें कैसेट्स होते हैं वो खुला हुआ था और उसमें पैसे नहीं थे। उन्होंने ये जानकारी जब बैंक को दी तो बैंक के द्वारा ये जानकारी उनको मिली कि उस बैंक एटीएम में लगभग 9,100 रुपये थे जब उसे खोला गया और वह पैसे गायब हैं। इस रिपोर्ट पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है एक थाना चंदन नगर में, और वहाँ पर एफएसएल की टीम्स को, डॉग स्क्वाड की टीम को, फिंगरप्रिंट की टीम को बुलाया गया है। सभी प्रकार से तकनीकी साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है और टीम्स गठित करके इसकी पताशी की जा रही है। लगातार जल्द से जल्द इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने कितने लोग नजर आ रहे हैं, कुछ जानकारी? अभी तक की जानकारी के अनुसार में बैंक से फुटेज के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। जैसे ही फुटेज आते तो उसमें केस आगे बढ़ाएगा। देवास के कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसको कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता ने संबोधित किया। वहीं प्रेस वार्ता में जिले की 5 विधानसभाओं की मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी भी दी गई। निर्वाचन अधिकारी ऋषभ गुप्ता ने बताया है कि दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से जिले की 5 विधानसभा की मतगणना केंद्रीय विद्यालय बैंक नोट प्रेस देवास में की जाएगी। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका मेमरोट एवं पत्रकार गण उपस्थित रहे। जैसा कि हम जानते हैं, दिनांक 3 को मध्य प्रदेश में काउंटिंग होगी। 2 तारीख की शाम को जो हमारे पोस्टल बैलेट्स हैं विभिन्न विधानसभाओं में और ट्रेजरी में, वो शाम को लाकर बीएनपी में मतगणना रखे जाएंगे। 3 तारीख को सुबह 5 बजे पोस्टल बैलेट का स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद ईवीएम्स के स्ट्रॉन्ग रूम हमारे खोले जाएंगे। 8 बजे से पोस्टल बैलेट्स की गिनती हमारी चालू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम्स की हमारी गिनती चालू हो जाएगी। राउंड्स की बात करें तो प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल के राउंड्स रखे गए हैं और मैक्सिमम हमारे बागली में 22 राउंड। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती चालू हो जाएगी, वो हमको पूरा यकीन है कि शाम से पहले समाप्त हो जाएगी और शाम तक जितनी तैयारी है हमारी
रिजल्ट हम निकालने की स्थिति में रहेंगे। इसके अलावा ताकि बीएनपी में काउंटिंग परिसर पे भीड़ ना रहे, शहर के विभिन्न स्थलों पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, वहाँ साइमल्टेनियसली रिजल्ट्स के जो राउंड्स वाइज अनाउंसमेंट्स भी हो जाएंगे, ताकि किसी को भी बीएनपी पर नहीं आना। इंदौर क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा फर्जी एडवाइजरी कंपनी के कॉल सेंटर पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोग गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस उन आरोपियों को अपने साथ महाराष्ट्र ले गई। तो वही दूसरी ओर अगर बात की जाए डाटा एंट्री के नाम पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के फरियादियों के साथ कारोबार देने का नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया था। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की थी, जिसे तमाम पूछताछ के बाद अब उनकी रिमांड पूरी हो चुकी है और अब उन्हें जेल भी भेज दिया गया। किसी के साथ तमाम उत्तर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और इस डाटा की अब बड़ी किसी जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें एडवाइजरी में जो एडवाइजरी वाला मामला था, जिसमें कि एडवाइजरी में महाराष्ट्र में सांगली पुलिस आई थी, जिसके द्वारा क्राइम ब्रांच की मदद मांगी गई थी, जिसमें विधिवत उनकी मदद की जाकर एक एडवाइजरी में कुछ लोगों को उनके द्वारा हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार करके मुंबई उनको ले गई है। उसमें ये पता कर रहे हैं कि इनकी एडवाइजरी जो चलाई जा रही है, इन्होंने और कहाँ के धोखे किए। इसमें इंदौर में भी हम लोग उनसे लगातार संपर्क में सांगली पुलिस से, और उनके यहाँ जो फैक्ट्स मिले हैं हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कहीं कोई इस तरह के फरियादी यहाँ पर तो नहीं जिनको की टारगेट इनके द्वारा कराया किया गया हो। डाटा एंट्री के मामले में एक कार्रवाई करी थी इंदौर क्राइम ब्रांच ने, कुछ हाथ लगा? वो एक जॉब रिलेटेड फ्रॉड था, जिसमें जॉब रिलेटेड फ्रॉड में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उसमें धोखाधड़ी विभिन्न धारा के तहत केस रजिस्टर किया गया था। आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं, जबकि फरियादी बाहर का था। उसकी रिपोर्ट पर से ये केस रजिस्टर किया गया था। उसमें फिर तभी दीगार क्राइम ब्रांच के द्वारा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था और इसमें इनके द्वारा कई लोगों को ऑल ओवर इंडिया में इनके द्वारा फ्रॉड का शिकार बनाया गया है। तो इसमें फिलहाल इनकी जो इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर इनका पुलिस रिमांड लिया गया है, जिसका कि पुलिस रिमांड कल 29 तारीख को खत्म हो रहा है। इनको पेश किया जाएगा और इनसे जो पूछताछ के कथनों के आधार पर एवं इनके जो टेक्निकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंसेज हैं, जिसके लिए हमने साक्ष्य बरामद किए गए, उनमें से भी हम देख रहे हैं उसमें कहीं कितने लोगों के साथ इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। सर कुछ आया जैसे प्रारंभिक तौर पर सामने? ये अभी इन्वेस्टिगेशन में, चूंकि ये इन्होंने काफी लोगों को फ्रॉड किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिवील करना श्रेष्ठकर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई जाएगी और इस पर फैक्ट्स होने पर, पता चलने पर कितने फरियादी हैं निश्चित रूप से। और आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।